Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is class 12th business studies and topic here is leadership. Let us first know the meaning of leadership and its definition. Later on we will see that what are the different styles of leadership. First, meaning of leadership. Leadership means it is a process, एक अमल है of influencing the behavior of people, जिसके ज़रिए हम लोगों का behavior जो है, बर्ताव जो है, सलूक जो है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको मुतासिर करते हैं to voluntarily act for attainment of organizational goals, ताकि वो लोग खुद ब खुद काम करें ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को हासिल करने के लिए। एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम लोगों के बिहेवियर को ही मुतासिर करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए खुद ब खुद काम करें। ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टू वॉलंटरीली एक्ट फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दिस लीडरशिप, it is one of the important elements of directing. We have seen that directing had different elements, but this leadership, it is the most important, I think. It is the most important, this element of this directing. Many people have given definitions regarding directing this leadership. That what is leadership? George Terry says, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लीडरशिप एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए लोगों को मुतासिर किया जाता है ताकि वो विलिंगली खुद ब खुद कोशिश करें ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। या दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे है, वो है लीडरशिप, यह है हेरोल्ड कून्स एंड हीन्स विलरिच। दे से लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, तरीका या एक ऐसा अमल जिसके जरिए लोगों को मुतासिर किया जाता है, सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली, यानी जोश, जज्बे, विलिंगली, मर्जी के जरिए वो काम करें टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। बिल्कुल, या गुलिक कहता है लीडरशिप इज ए सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर्स, इंटर लोगों के दरमियान जो बिहेवियर है, डिजाइन टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज, ताकि एम्प्लॉइज को ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाए टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो मकासद को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। या गे एंड स्ट्रेक सेज leadership is both a process and property. The process of leadership is the use of non-coercive. Non-coercive का मतलब जिसके में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। coercion का मतलब है जोर जबरदस्ती दबाव। Non-coercive influence to direct and coordinate the activities of the members of an organized group towards the accomplishment of group हासिल करना, group objective को हासिल करने के लिए। As a property, leadership is a set of qualities or characteristics attributed to those who are perceived to successfully employ such influence. यानी जो इसके मुतलिक पहले ही सोच में रखते हैं कि हम कामयाबी से काम करें और ये असर जो है, लीडरशिप का असर जो है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने में हम कामयाबी हासिल करें। ये है मुख्तलिफ लोगों की डेफिनेशंस। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप को किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इज अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसमें क्या होता है, इसमें A leader gives orders, वो ऑर्डर सिर्फ देता है, एंड insists that they are obeyed, और सिर्फ इस पर जोर देता है कि मेरे ऑर्डर्स को ओबी किया जाए। इसलिए इसे ऑटोक्रेटिक भी कहा जाता है। मुतलकुल इनान, यानी जिसमें सबॉर्डिनेट की मर्जी को
किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाए, किसी की मर्जी नहीं चलती है, बल्कि लीडर जो है इसका ऑर्डर सिर्फ मिनुअन इन लेटर एंड स्पिरिट इट मस्ट बी ओबीड। इसमें क्या है, अथॉरिटेटिव लीडर जो है ही कीप्स द पावर विद हिमसेल्फ, ही मेक्स द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम, उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता है। और इसमें क्या है, देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी वो अपने अख्तियारात किसी भी हालत में अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं देता है। दूसरी बात इसमें क्या है, अथॉरिटेटिव में it is one way, there is no two way, there is no give and take, there is only the process of giving orders, and subordinates they have to act accordingly as per the command given by the manager. Third इसमें क्या है, it is dogmatic, dogmatic means it does not change himself or wish to be contradicted by subordinates, किसी भी हालत में किसी भी मातहत को, सबऑर्डिनेट को कंट्राडिक्ट इसके फैसले से नहीं होना है, यानी वो किसी भी हालत में इसके हुक्म में रुकावट बन नहीं सकता है। यानी वो जो इस नेचर क्या है, इट इज कमांडिंग नेचर, एंड सबऑर्डिनेट्स हैव टू फॉलो द कमांडर एट एनी केस, देयर इज नो question, only to follow the orders of the commander. And another thing in this autocratic system is that the leader keeps full control over his subordinates, पूरा कंट्रोल उसी का होता है। वो क्या समझता है, दैट मनी जो है ये बेसिक नीड है और इसे किसी भी हालत में सबऑर्डिनेट को पैसे के लिए काम करना है। इसमें क्या है, ऑल द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन दिस टाइप ऑफ दिस ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ लीडरशिप। इन दिस सिस्टम व्हाट हैपेंस, all the decision making powers remain with the leader, and there is only one way communication, I already told you. And the second, now authoritative, second is democratic or participative system, as the name indicates that it is democratic system of leadership in which leader gives orders only by consulting the group, अब अन्य subordinates के साथ मशवरा भी वो करता है, and works out the policies with the acceptance of the group, जब वो इसको अपनी पॉलिसी तभी वो अप्लाई करता है जब ग्रुप जो है जब वो एक्सेप्ट करे। इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें यह है कि ये जो है इसमें डेमोक्रेटिक इस सिस्टम में क्या है कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कंसल्ट करता है, और इसमें क्या है, freedom of thinking and expression, and he gives delegates some of his powers to the subordinates. So it is quite different from the first one. And third is laissez-faire. It is called a laissez-faire or free rein style of leadership. इसमें क्या होता है, इसमें लीडर जो है उसे he does not believe in the use of power. It is, वो सोचता है कि मेरे इख्तियारात की ज़रूरत ही नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड फ्री रेन लीडरशिप आल्सो, फ्री रेन लीडरशिप। इसमें क्या है, इसमें द अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड इन द सबऑर्डिनेट्स, दे आर गिवन द फुल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। लीडर जो है ही डज नॉट इंटरफियर इन द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। और इसमें क्या है, द लीडर ब्रिंग्स इन द नीडी रिसोर्सेज and information by subordinates so that the group can be achieved, so that the group goal can be achieved. So these are different, or the three types of leadership which is to be employed by any leader while going through the leadership of any organization. So this is enough for the day. Thanks. हाँ
आज हम लोग बहुत हुई गया मत कल क्या? पटल सर या था का सर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू